मेरे अंडों से अब तो कुछ ही दिनों में बच्चे भी बाहर आ जाएंगे। फिर मैं अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखूंगी। उन्हें खाने के लिए मीठे मीठे फल दिया करूंगी। अपने बच्चों को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। मुझे अभी बहुत जोरों की प्यास लग रही है, तो ऐसा करती हूँ, मैं नदी से पानी पियाती हूँ और अपने अंडों को पत्तों से छिपा देती हूँ ताकि मेरे अंडे किसी को न दिखें। ये कहकर रानू तो अपने अंडों को पत्तों से ढक देती है और फिर नदी से पानी पीने चली जाती है। दूर बैठा कालू कौवा ये सब कुछ देख रहा था। चलो अच्छा हुआ कि अब ये चिड़िया यहाँ से चली गई। मैं काफी समय से इसके अंडों को खाने के लिए इंतजार कर रहा था। अब मैं जल्दी से जाता हूँ और इसका एक अंडा लेकर अपने घर जाऊंगा और फिर ऑमलेट बनाकर खाऊंगा। वैसे भी काफी समय से मैंने ऑमलेट बनाकर नहीं खाई है। कालू कौवा चिड़िया के अंडों के पास आता है और उसका एक अंडा लेता है और उसे घर लेकर आता है। घर लाकर वो अंडा फोड़कर तवे पर डालता है और फिर ऑमलेट बनाता है। थोड़ी देर में ऑमलेट बन जाती है। तब वो प्लेट में रखकर गोरी को खाने के लिए देता है। वाह कालू जी वाह, इसमें से तो खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। देखने में जब ये इतनी स्वादिष्ट है तो खाने में कितनी स्वादिष्ट होगी। गोरी उस ऑमलेट को खाती है और थोड़ी देर में सारी ऑमलेट खा जाती है। कालू जी बहुत स्वादिष्ट थी, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। अब तो हम ऐसा ही किया करेंगे, सभी पक्षियों के अंडे चुरा चुरा कर ऑमलेट बनाकर खाया करेंगे। वहीं दूसरी तरफ चिड़िया जब नदी से पानी पीकर वापस आती है तो वो वहां अपना एक अंडा ना देखकर रोने लग जाती है। ये क्या हो गया? मेरा एक अंडा कहाँ है? मेरा अंडा कौन ले गया? कौन जालिम मेरा अंडा उठाकर ले गया? मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। उस जालिम को क्या मिला ये सब करके? मेरा अंडा। चिड़िया ऐसी घोंसले में रो रही थी। जब तोता उसकी आवाज सुनता है तो वहां आता है। चिड़िया क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? मुझे बताओ। आपको क्या बताऊं तोते भैया, कोई जालिम मेरा एक अंडा उठाकर ले गया है। अभी मेरे अंडे से बच्चा भी बाहर नहीं आया था और कोई उसे उठाकर ले गया। चिड़िया बहन, हमारे बीच तो कोई भी पक्षी अंडे खाने वाला नहीं रहता, फिर ये सब कैसे हो गया? वहीं दूसरी तरफ कालू गोरी के साथ जंगल में आ जाता है। चलो कालू जी, तुम जल्दी से अब घर जाओ और जाकर तवा गर्म कर लेना। मैं जल्दी से 2 अंडे लेकर आती हूँ। वो क्या है ना, लाडो ने कल ही ताजी ताजी 2 अंडे दिए हैं। मैं अभी झट से उन्हें लेकर आती हूँ। कालू कौवा घर चला जाता है और गौरी लाडो के घोंसले के पास ही छिपकर बैठ जाती है। मैं जल्दी से जाकर अपना भोजन ले आती हूँ, फिर बाद में आकर अपने अंडों के पास बैठ जाऊंगी। लाडो वहां से चली जाती है, लेकिन वो क्या जानती थी कि अंडे से ऑमलेट बनाकर खाने वाली गोरी वहीं छिपी बैठी है। जैसे ही लाडो जाती है, गोरी उसके घोंसले में आकर उसके दोनों ही अंडे उठा लेती है और अपने घर ले आती है। ये क्या गोरी, तुम तो लाडो के दोनों ही अंडे उठा लाई। अरे कम से कम एक तो उसके घोंसले में छोड़ देती। तुम तो दोनों ही ले आई हो। ऐसे तो वो रो रो कर पागल हो जाएगी। कालू जी, ये एक अंडा छोटा ही सा तो है, एक से कहाँ मेरा पेट भरेगा, इसलिए मैं दोनों ले आई। गोरी, तो क्या मुझे नहीं खिलाओगी? तुम चुपचाप से ऑमलेट बनाओ अंडे की और मुझे दो, ज्यादा बातें मत करो। फिर कालू ऑमलेट बनाता है और वो गोरी को खाने देता है। गोरी तो दोनों ही ऑमलेट खा जाती है। तब कालू तो उसके मुंह की तरफ देखता रह जाता है। मुझे तो ये अंडे की ऑमलेट खाने की ऐसी लत लग गई है कि मन करता है बस हर समय ये ऑमलेट ही खाती रहूं। देखो गोरी, अब जो भी अंडा चोरी करेंगे उसकी ऑमलेट तो मैं ही बनाकर खाऊंगा। मैं भी किसी पक्षी का अंडा चुरा लूंगी। वैसे भी अंडा चुराना तो बहुत ही आसान काम है, भोजन चुराने से भी ज्यादा। वहीं दूसरी तरफ जंगल के सब पक्षी तो रो रहे थे। पहले मेरा अंडा चोरी हुआ, फिर लाडो के दोनों अंडे चोरी हो गए और अब तो तोते का भी अंडा चोरी हो गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो जंगल में किसी भी पक्षी का अंडा नहीं बचेगा। आखिर ये कौन है जो हमारे अंडे चुरा कर खा रहा है? मैं तो उसे मार कर ही दम लूंगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जो हमारे बच्चे को इस दुनिया में भी नहीं आने दे रहा है। न जाने उसने हमारे अंडों के साथ क्या बर्ताव किया होगा। चिड़िया बहन, आप उस सामने वाले सूखे पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला बनाओ। लेकिन तोते भैया, पहले आप बताओ तो कि मैं वहाँ घोंसला क्यों बनाऊं? आप क्या करोगे? चिड़िया बहन, बस तुम घोंसला बनाओ, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर तोता वहां से चला जाता है और थोड़ी देर में 2 सांप के अंडे लाकर घोंसले में रख देता है। चिड़िया बहन, हम ये अंडे यहीं पर रखकर नदी की तरफ चले जाएंगे और फिर
शाम को देखेंगे कि अंडे खाकर कौन मरता है। लेकिन तोते भैया, ये अंडे खाने से कोई कैसे मरेगा? क्योंकि ये अंडे जहरीले सांप के हैं। जैसे ही कोई भी इन्हें खाएगा वो मर जाएगा। तोते भैया, मैं किसी के साथ ऐसा करना नहीं चाहती, पर उस जालिम ने हमारे अंडों के साथ जो कुछ भी किया है, उसके साथ तो यही सब होना चाहिए। वो तीनों वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर में कालू और गौरी को भी उस नए घोंसले में अंडे दिखाई देते हैं। चलो कालू जी, शुरू हो जाओ। जल्दी से यहीं पर अपना तवा गर्म करो, लकड़ियों से आग जलाकर। ये अंडे हमें मिल गए हैं। लगता है किसी ने ये घोंसला नया बनाया है और अभी अभी अंडे दिए होंगे। मैं तवा तभी गर्म करूंगा। पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुझे एक अंडा खाने के लिए दोगी ना? वादा करो। हाँ कालू जी, वादा। मैं एक अंडे की ऑमलेट तुम्हें भी खाने के लिए दूंगी। अब जल्दी करो। वो दोनों कौवे अंडे लाते हैं और तवा को गर्म करके ऑमलेट बनाते हैं। जब ऑमलेट बन जाती है तो वो दोनों ऑमलेट खाने लगते हैं। लेकिन वो ये क्या जानते थे कि वो जहरीले सांप के अंडे हैं। वो दोनों तो अंडे खाते ही वहीं मर जाते हैं। उनके शरीर में जहर फैल जाता है। अब सब पक्षियों को पता चल जाता है कि वो अंडे चोर कौन थे। इस तरह उन्हें उनके बुरे काम की सजा मिल जाती है। रानू चिड़िया अनाज की तलाश में दूसरे जंगल में आई हुई थी। तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। अरे बाप रे, अब ये बारिश क्यों शुरू हो गई? एक तो मुझे पहले ही अनाज नहीं मिल रहा और पता नहीं इस जंगल में अनाज कहाँ मिलेगा। उसी जंगल में माही चील और गौरी कौवी कुछ बातें कर रही थी। नहीं नहीं कवि, अब मैं तेरा कोई बहाना नहीं सुनूंगी। अब तो 2 दिन हो गए, मैं 2 दिनों से भूखी हूँ। हाँ हाँ चील दीदी, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ? बारिश की वजह से मुझे कोई शिकार नहीं मिल रहा। अगर बारिश नहीं होती तो एक क्या, मैं आपके लिए शिकार की लाइनें लगा देती। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन आज अगर तूने मुझे शिकार लाकर नहीं दिया तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगी। वैसे भी वो तेरी देवरानी सुंदरी कवि है ना, वो तो कब से मुझसे कह रही है कि मैं उसे काम पर रख लूँ। क्या? नहीं नहीं चील दीदी, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आज कुछ भी हो जाए, आज किसी भी हालत में मैं आपको शिकार लाकर दे ही दूंगी, लेकिन आप मुझे काम से ना निकालें। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तेरी जॉब तो गई। गौरी हड़बड़ी में वहां से चली गई। अरे अब इस चील दीदी को कहाँ से दूं शिकार? कुछ बहाना बनाती हूँ तो मुझे काम से निकालने की धमकी देने लगती है। मैं तो खुद ही इसका काम छोड़ दूं, लेकिन क्या करें, पापी पेट का सवाल है। तभी गौरी को वहीं रानू चिड़िया दिखाई देती है। अरे ये कौन है? ये तो इस जंगल की नहीं लग रही। इसी को फंसाकर इसे चील दीदी के पास ले जाती हूँ, फिर तो वो इसका काम तमाम कर देगी। ऐसा सोचकर गौरी कौवी रानू चिड़िया के पास चली जाती है। अरे चिड़िया बहन, तुम कौन हो? इस जंगल की तो नहीं लग रही हो। हाँ कवि बहन, मैं यही पास के जंगल में रहती हूँ। वो मैं अनाज की तलाश करते करते यहाँ आ गई थी। अच्छा, तो तुम अनाज ढूंढ रही हो? अरे तो तू बिल्कुल परेशान मत हो, मैं गौरी कौवी हूँ। मैं तुझे एक ऐसा खेत दिखाती हूँ जहाँ पर मकई, चावल और गेहूँ के दाने भी हैं। चल मेरे साथ, वो खेत यही पास में ही है। अच्छा ठीक है गौरी, चलो, बारिश भी कम हो गई है। रानू चिड़िया गौरी की बातों में आ गई और उसके पीछे पीछे जाने लगी। उड़ते उड़ते वो दोनों थोड़ी दूर चली गईं। वो दोनों थोड़ी और आगे चली गईं। वहाँ पर रानू चिड़िया को कुछ अनाज दिखाई दिया। गौरी रुको, ये देखो, यहाँ पर अनाज है। मैं यहीं से अनाज ले लेती हूँ। यहाँ पर अनाज कहाँ से आया? अरे चिड़िया, तू यहाँ से अनाज ना ले। क्या? लेकिन क्यों? मुझे तो सिर्फ अनाज से मतलब है। मैं यही अनाज ले लेती हूँ। वैसे भी मैं अब थक गई हूँ, अब मैं ज़्यादा उड़ नहीं सकती। अरे मैंने एक बार कहा ना, तो ये अनाज मत ले, मेरी जॉब चली जाएगी। अरे ये तुम क्या बड़बड़ा रही हो? अरे चिड़िया बहन, मैं तो तुम्हारे फायदे के लिए ही कह रही थी। वहाँ पर बहुत सारा अनाज है। ये अनाज तो तुझे एक दिन भी नहीं चलेगा। बाद में तुझे फिर से अनाज ढूंढने बारिश में जाना पड़ेगा। इसीलिए कह रही हूँ, वहाँ पर चलो। वहाँ के अलग अलग प्रकार के दाने इकट्ठा कर लेना, फिर तो तुझे 2-3 महीनों तक देखने की भी जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, चलो। गौरी रानू को भला फुसलाने में अपनी जी जान लगा रही थी, लेकिन इधर माही चील गौरी की राह देखकर परेशान हो गई। अरे पता नहीं ये कवि कहाँ मर गई, शायद किसी पेड़ पर खर्राटे मार रही होगी। इसके भरोसे रही तो भूखी मर जाऊंगी। माही चील शिकार ढूंढने चली गई। मुझे तो इस कवि पर शक हो रहा है, न जाने ये मुझे कहाँ ले जा रही है। लेकिन अगर ये सच बोल रही हो तो मुझे अनाज के लिए तो जाना ही होगा। वैसे भी कवि मेरा क्या ही नुकसान कर सकती है। गौरी
रानू चिड़िया को लेकर चील के इलाके के पास आ गई। अरे ये चील दीदी कहाँ मर गई? अब कहीं ये चिड़िया मुझ पर शक ना कर ले। अरे ये हम कहाँ आ गए हैं? ये कौन सी जगह है गोरी? अरे चिड़िया, तू थक गई थी ना? खेत तो और थोड़ी दूर है, तू थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर ले। चलो मेरे साथ गुफा में चलो, वहाँ पर पानी भी है, तू पानी भी पी ले। दोनों गुफा के अंदर चली गईं। रानू चिड़िया ने देखा कि वहाँ पर पक्षियों के कंकाल और कुछ अंडों के छिलके पड़े थे। ये देखकर रानू चिड़िया समझ गई कि ये गुफा किसी शिकारी की है। बाप रे, ये कौवी तो मुझे किसी शिकारी की गुफा में लेकर आ गई है। मुझे इस पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। अब मुझे कुछ बहाना करके यहाँ से निकलना होगा। सुनो गोरी, तुम्हारा खेत का अनाज रहने दो, मैं कभी फुर्सत में वहाँ से अनाज ले लूंगी। अभी मैं चलती हूँ। अरे इस चील की बच्ची को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, पता नहीं कहाँ मर गई है। अब मैं इस चिड़िया को और रोककर नहीं रख सकती। चिड़िया वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी माही चील वहाँ पर आ गई। अरे रुको रुको चिड़िया रानी, कहाँ जा रही हो? अभी तक तो मैंने तुम्हारा स्वागत भी नहीं किया। चिड़िया चील को देखकर बहुत डर गई थी, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाया। जो एक बार मेरी गुफा में आ गया, उसका स्वागत किए बिना मैं उसे अपनी गुफा से जाने नहीं देती। अरे चील दीदी, स्वागत का रहने दीजिए। वो क्या है ना, मेरे बच्चे उस पेड़ पर मेरी राह देख रहे होंगे। मैं उन्हें जाकर लेकर आती हूँ। क्या बच्चे? कहाँ है तुम्हारे बच्चे? अरे कौवी, तुम जिस पेड़ पर मुझे मिली थी, उसी पेड़ की खोखर में मेरे बच्चे हैं। वो क्या है ना, आपने अनाज का बोला था, तो मुझे लगा कि यही पास ही होगा, इसीलिए मैं उन्हें अपने साथ नहीं लाई। अच्छा, तो चील दीदी, इसके साथ इसके बच्चों का भी हमें स्वागत करना चाहिए। वाह वाह, आज तो चिड़िया के साथ उसके नरम नरम बच्चे भी खाने को मिलेंगे। हाँ हाँ गोरी, चलो चिड़िया, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। हाँ क्यों नहीं, चलिए। गोरी और चील भी चिड़िया के पीछे पीछे जाने लगी। उड़ते उड़ते रानू चिड़िया एक पेड़ पर बैठ गई। कौवी और चील भी वहाँ पर बैठ गई। चिड़िया, क्या इस पेड़ पर है तुम्हारे बच्चे? अरे नहीं नहीं चील दीदी, मैं तो ये फल देखकर रुक गई। ये फल बड़े रसीले होते हैं और खाने में भी बड़े मीठे होते हैं, तो सोचा बच्चों के लिए ले लूं। अच्छा, अरे मैंने तो आज तक ये फल खाया ही नहीं। चील दीदी, मुझे तो बड़ी भूख लगी है, क्या मैं ये फल खा लूं? अच्छा ठीक है, खा ले गोरी। गोरी उस पेड़ के 2-3 फल तोड़कर खाने लगती है। उससे वो फल बहुत स्वादिष्ट लगे। अरे वाह वाह, क्या बात है, वाह बड़े मीठे हैं। चील दीदी, मैं तो कहती हूँ आप भी ये फल खा ही लीजिए, फिर बाद में पछताना पड़ेगा। अच्छा, वैसे दिखने में तो बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं, मैं भी एक फल खा ही लेती हूँ। चिड़िया, तू भी खा ले। नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए ले लूंगी, आप खाइए। चील को भी फल बहुत अच्छे लगते हैं। गोरी और चील मिलकर बहुत सारे फल खा जाती हैं। गोरी और चील वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। असल में वो नशीले फल थे, जिन्हें खाने से अच्छे पंछी भी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे अभी चील और गोरी चली गई हैं। चिड़िया ने बड़ी होशियारी से बड़ी मुसीबत पर मात कर दी। अरे बाप रे, अच्छा हुआ आते वक्त मैंने ये पेड़ देख लिया था और माँ ने मुझे इस पेड़ के बारे में भी सब बताया था। चलो अब यहाँ से जल्दी निकलना होगा। चिड़िया अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गई और अनाज लेकर